मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ सकें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहती है। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पर्सनली जो है मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। जो नोटिस है, जो नोटिफिकेशन है, वो मैं पर्सनली आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो और अन्य जो अपडेट हो सकती हैं वो सब यहाँ पर आपको पर्सनली मिलेंगी अगर आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ते हो तो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो भी आप इस नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए और ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पर ठीक है, व्हाट्सअप पर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर व्हाट्सअप पर आपको पर्सनली पीडीएफ नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है, तो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर मान लीजिए कोई डाउट रहता है जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट रहता है, तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करेंगे। सभी मेरे भाई बहन जल्दी से आ जाइए। आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, आनंद जो है वो प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। चलिए पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में आप लोगों को बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज के सेशन में हम लोग कुछ कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। तो हर तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए। हर तरीके के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जहां तक हो सकता है तो वो सब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, जिन लोगों तक क्लास की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाई है, तो वो सारे लोग भी जुड़ सके। तो इसके लिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो आनंद क्या है। आनंद की हम लोग बात कर लेंगे तो ये आनंद है, और आनंद क्या है, तो ये प्रेमा के पुत्र है, ठीक है। आनंद क्या है, तो आनंद जो है तो ये प्रेमा के पुत्र हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है, ठीक है। तो राजीव जो है तो ये राजीव है, और ये क्या हो गए, तो ये प्रेमा के भाई हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है नेहा रश्मि की पुत्री है, तो नेहा का तो भी कहीं कुछ नामो निशान नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है नेहा राजीव की बहन है, तो राजीव की बहन कौन हो गई, तो राजीव की बहन हो गई नेहा हो गई, ठीक है। राजीव की बहन कौन हो गई, नेहा हो गई। ये सब लोग आपस में क्या हो गए, ये सब लोग आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है। क्या हो गया, तो ये सब लोग आपस में भाई बहन हो गए। और आपसे क्या कह रहा है, नेहा जो है वो किसकी, तो वो रश्मि की पुत्री है। नेहा जो है वो किसकी पुत्री है, तो नेहा रश्मि की पुत्री है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये सब लोग आपस में भाई बहन हो गए, और रश्मि की पुत्री है, तो रश्मि की पुत्री है, तो इसका मतलब क्या है, तो इन लोगों की माँ जो है तो वो कौन है, रश्मि है। आपसे पूछ रहा है आनंद का रश्मि से संबंध क्या है, तो आनंद क्या हो जाएंगे, इनके क्या हो जाएंगे, तो ये जो रश्मि है ये क्या हो जाएंगे, तो रश्मि की हम लोग बात करेंगे, रश्मि क्या हो जाएंगी, तो नानी लगेंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, रश्मि जो है वो नानी लगेंगी, क्योंकि रश्मि की बेटी है प्रेमा है, और प्रेमा के बेटे कौन है, आनंद है, ठीक है। तो नानी लगेंगी। तो ए का संबंध आपसे पूछ रहा है, तो ए क्या हो जाएंगे, तो ए जो है वो पौत्र लगेंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। आनंद जो है वो रश्मि के क्या लगेंगे, पौत्र लगेंगे, ठीक है। रश्मि इनकी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट, सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, यदि ए का आशय, ठीक है, गुणे से है, बी का आशय भाग से है, सी का आशय प्लस से है, और डी का अगर हम लोग बात करेंगे तो माइनस से है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, और इसका
इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी ना, तो एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां पर जाकर के आप पिछली क्लासेस को देख लीजिए। वहां पर साइंस की क्लास आपको मिल जाएगी, जीके जीएस की क्लास मिल जाएगी, हिंदी की क्लास मिल जाएगी, ठीक है, रीजनिंग की क्लास तो मिल ही जाएगी। तो एक बार आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और आगे आगे नियमित रूप से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मैंने देखो सबसे पहले आप लोगों को बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुणे करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग घटाव करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। तो 8 एक क्या कह रहा है, तो ए के लिए क्या है, तो गुणे है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर 3 है। और फिर सी के लिए क्या कह रहा है, तो सी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लस कर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, क्या हो रहा है, 24 है। और इसके बाद बी है, और बी के लिए क्या है, तो बी के लिए भाग है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें 12 है। और डी के लिए क्या है, तो डी के लिए माइनस है, और फिर क्या है, और 19 है। तो इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे। तो 12 से इसमें भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -19 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो प्लस अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर तो हमने भाग कर दिया, भाग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुणे कर देंगे। तो इनको गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे आपके 24 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 24 इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जोड़ करेंगे। तो 24 से 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या कर देंगे, 19 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जिनको आप निश्चित रूप से गारंटी के साथ अगर एग्जाम में आएंगे तो आप सही करके ही आओगे, ठीक है। यहाँ पर एक भी प्रश्न आपके, अगर इस जो प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा ना, तो फिर प्रश्न आपके गलत नहीं होने वाले, आप सही ही करके आओगे। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 2 + 4 + 6 आपको क्या कर रहा है, 48 दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग 3 + 2 + 8 करेंगे तो 48 दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग 2 + 5 + 7 करेंगे तो क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। और बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ मेरे साथ बहुत सारे मेरे भाई बहन जुड़े हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई बहनों के दिमाग में अभी भी बहुत कुछ डाउट है, ठीक है, एग्जाम को लेकर के, ठीक है। जो 2 पेपर होने वाले हैं उनको लेकर के, सिलेबस को लेकर के अभी भी बहुत डाउट है। तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, अगर कोई डाउट रहता है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम तक परेशान रहने से बेहतर है कि आप पूछ लें, ठीक है। मैंने कई बार देखा है, मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन है ना, जो डाउट में रहते हैं, लास्ट टाइम तक वो डाउट में रहते हैं, और वो उनको समझ ही नहीं आता किससे पूछें किससे पूछें, और जिससे पूछते हैं ना वो भी सही उनको बता नहीं पाता, तो लास्ट टाइम तक वो डाउट में रहते हैं। कई सारे ऐसे मेरे भाई बहन है जो एकदम एग्जाम से पहले पूछते हैं, सर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, सर 2 पेपर होगा, सेकंड पेपर में क्या आएगा, सर हम तो साइंस वाले हैं तो हमें आर्ट्स का करना होगा, हम आर्ट्स वाले हैं तो साइंस का, मतलब इस तरीके से बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का किसी के भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, आप वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। परेशान होने से बेहतर है कि आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो कर क्या रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो 2 + 4 प्लस क्या कर रहा है, तो 6 कर रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 48 हो जा रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो शर्म के मारे, डर के मारे, कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं, अभी मैं पूछूंगा कि माइनस मार्किंग है कि नहीं है, सर 2 पेपर है कि नहीं है, तो बाकी सारे लोग मेरा भी मजाक उड़ाने लगेंगे, तो इसलिए कई सारे लोग तो पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आपका 2 × 4 × 6 कर दे रहा है, ठीक है। तो 2 चौक 8, 8 6 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज आपका यहाँ पर भी कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर 3 + 2 + 8 दे रहा है, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 48। इसको कैसे कर रहे हैं, तो इनको भी वही चीज कर देना, इनको, ठीक है, 3 × 2 × 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो रहा है, तो आपको दे रहा है 2 + 5 + 7 दे रहा है, तो 2 × 5 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 7 कर देंगे, तो 2 × 5 = 10, 10 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया, बताइएगा। आपसे कह रहा है कुछ राजा जो है वो रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं, ठीक है। तो आपको कथन दे रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, ठीक है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये राजा लोग हैं, ठीक है, कौन है, तो यहाँ पर राजा लोग हैं, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, कुछ राजा जो है वो रानियां हैं, ठीक है, कुछ राजा, ठीक है, सभी नहीं, कुछ राजा रानियां हैं। तो इस तरीके से एक और हम बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो रानियां हैं, ठीक है। तो कुछ राजा जो है वो क्या कह रहा है, कुछ राजा, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कुछ राजा जो है वो क्या है, तो वो रानियां, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो सभी रानियां है, ठीक है, जो सभी रानियां है वो क्या है, तो वो सुंदर है, ठीक है, सभी रानियां क्या है, तो सभी रानियां जो है वो क्या है, तो वो सुंदर है। तो यहाँ पर एक और इस तरीके से बनेगा, ठीक है, क्या होगा, इस तरीके से एक और बन जाएगा कि सभी रानियां जो है वो क्या है, तो वो सुंदर है, ठीक है। अब आपसे निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है, सभी राजा सुंदर है। तो देखो इधर वाले अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सारे राजा सुंदर नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे सभी राजा सुंदर हैं, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। सभी रानियां अगर हम लोग बात करेंगे तो सभी रानियां राजा हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, सभी रानियां राजा हैं, तो ये भी क्या है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, सभी रानियां राजा है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आपसे कह रहा है सभी जो है, सभी राजा सुंदर है, तो सभी राजा तो सुंदर नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है सभी रानियां जो है, सभी रानियां राजा हैं, तो ये भी आप देख रहे हो, यहाँ पर डायग्राम देख करके आपका कंफ्यूज जाएगा कि सभी रानियां राजा है, तो ये भी नहीं है भाई, सभी रानियां तो राजा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है, तो मतलब दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे तो आपका अगर डायग्राम सही से बन गया ना तो फिर इस तरीके के प्रश्न आप आराम से अच्छे से कर ले आओगे, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हाथी है, शेर है और पशु है, ठीक है। तो आपको बताना है इनके संबंधों को कौन सा आरेख जो है सही तरीके से दर्शाता है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। तो वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पशु की बात करेंगे। देखो हाथी और शेर जो है तो ये दोनों ही क्या है, पशु हैं। तो सबसे पहले हम पशु की बात करेंगे और पशु में आपके क्या आ जाएंगे, तो पशु में आपके आएंगे हाथी आएंगे और शेर आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका पशु हो गया और इस पशु के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो आपके हाथी और शेर आएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। तो देखो रीजनिंग में क्या होता है ना, कुछ लोगों को लगेगा ये बहुत ही बेसिक्स है। तो देखो रीजनिंग में जैसे मान लीजिए, रीजनिंग में आपसे 15 क्वेश्चन मान लीजिए पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 15 के 15 क्वेश्चन जो है वो एकदम हाई लेवल के भयंकर वाले कठिन वाले पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपके कुछ इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो है आपके, ठीक है, थोड़ा सा ठीक लेवल के होते हैं, उनको मिला करके एक एवरेज बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अगर हम लोग बात करेंगे तो आसान प्रश्नों को भी हम लोग कर रहे हैं और कठिन वालों को भी कर रहे हैं, ठीक है, हर तरीके के प्रश्नों को हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम घबराइए मत, ठीक है, आराम से कीजिए। यहाँ पर एक और प्रश्न आपका है कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है, एक और है आपका कथन और निष्कर्ष वाला। यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी बकरियां गाय हैं और सभी गाय जानवर हैं, ठीक है, क्या है, तो सभी बकरियां अगर हम लोग बात करेंगे गाय है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ठीक है, तो ये एक बन गया। तो ये आप मान लीजिए ये क्या है, तो ये बकरी है, ठीक है, क्या है, तो ये बकरी है और बकरियों के संदर्भ में क्या कह रहा है कि जो सभी बकरियां हैं वो क्या है, तो सभी बकरियां गाय है, सभी बकरियां गाय हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगला जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। आपसे क्या कह रहा है, सभी बकरियां गाय है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया गाय हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गाय हो गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है कि सभी गायें जो है वो क्या है, तो जानवर है, ठीक है, तो एक और बनेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एक और बनेगा, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि सभी गायें जो है वो क्या है, तो वो जानवर है, ठीक है, ये क्या है, तो सभी गायें जो है वो जानवर है, ठीक है। आपसे कह रहा है जो सभी बकरियां हैं, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट रुको, अच्छा ठीक है, ये आपका हो गया सभी गाय क्या है, जानवर है, ठीक है, ये हो गया जानवर है, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे निष्कर्ष की तरफ हम लोग चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी कह रहा है कि सभी बकरियां जो है, तो सभी बकरियां क्या है, तो वो जानवर है। तो ये तो ठीक है भाई, सभी बकरियां क्या है, तो सभी बकरियां जानवर है, ये तो बात ठीक है, निष्कर्ष एक तो ठीक है। लेकिन दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सभी जानवर बकरियां, तो सभी जानवर बकरियां कैसे, आपको गाय भी तो दिख रहा है, ठीक है,
क्या है, तो सभी बकरियां जानवर है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभी जानवर जो है वो बकरियां हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको गाय भी तो दिख रहा है, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केवल एक निष्कर्ष हमारा सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो केवल एक निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। एक दर्पण को अगर हम लोग बात करें तो यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दर्पण में ये इस तरीके का ये जो है प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है। तो बताइएगा किस तरीके का प्रतिबिंब आपको दिखेगा। चलिए जल्दी बताएंगे। अगर हम लोग दर्पण में इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, क्या हो रहा है, आपसे कह रहा है यदि एक दर्पण में हम लोग, ठीक है, दी गई आकृति को इस तरीके से दिखाएंगे तो आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का। देखो बहुत ही बेसिक सी चीज है, इसको करने का बहुत ही बेसिक सा तरीका है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जिन मेरे भाई बहनों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो वो भी आज जान ले। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो जैसे मान लीजिए हमको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारी नोटबुक, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पीछे आपको एक रफ शीट मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी रफ शीट है। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपकी रफ शीट है। ठीक है, अब इस पे आपको आपके सामने ये प्रश्न आ गया। अब इसको आपको करना क्या, तो इस ये रफ शीट है, इस रफ शीट पर आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। ठीक है, क्या करना है, तो इसको आपको लिख लेना है, रफ शीट पर इसको लिख लेना। और इसके बाद क्या करना है, अपनी रफ शीट को घुमा देना है। ठीक है, रफ शीट को जब आप घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग रफ शीट को घुमा देंगे तो ये वाला हिस्सा इधर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर हो जाएगा और यहाँ पर जो आपको आकृति दिखेगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको घुमा देंगे, रफ शीट पर आप क्या करिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा और इसको फिर क्या कर दिएगा, इसको इस तरीके से घुमा देंगे। घुमा के आप देखिएगा जो आपके सामने आकृति होगी वही आपका आंसर होगा। इसको जब आप घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे इसको घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, तो के आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, के क्या हो जाएगा, के उल्टा हो जाएगा। अगर इस के को उल्टा करोगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये भी तो उल्टा होगा, तो इस बी को अगर हम लोग करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा होगा तो ये कैसा, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये कहां पर, तो ये आपको ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है। ठीक है, कहां पर, ऑप्शन संख्या बी में दिखेगा। ठीक, चलिए तो उम्मीद समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ABCD तथा E का वजन अलग अलग है। C केवल A से भारी है, D B से हल्का है पर E से भारी है। पांचों में सबसे भारी कौन है। बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग बैठोगे ना पेपर देने के लिए, तो सिर्फ आप अपने से मतलब रखना, अगल बगल दाएं बाएं वालों से मतलब मत रखिएगा। सिर्फ अपने पेपर पे फोकस कीजिएगा और अपने क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, और आराम से कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपका कोई एक आंसर आया, तो जल्दीबाजी नहीं करना, उसको आराम से 1 मिनट का समय लेकर के एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। रीजनिंग वाले में एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। जल्दीबाजी में कई बार क्या होता है कि गलती हो जाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका कोई आंसर आ रहा है तो ये नहीं कि तुरंत उसको एकदम रंगना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आराम से 1 मिनट का समय लेकर के एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, कई बार आते हुए क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, गलत जो है हमारा आंसर जो है बी आता है रहता है और हम पता नहीं कहाँ हमारा ध्यान रहता है, हम सी को रंग के चले आते हैं। कई बार ऐसा होता है ये। ठीक है, ये छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। ठीक है, तो ये कॉमन एरर है, सबके साथ होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग बात करें ABCDE का वजन अलग अलग है। सी क्या है, तो सी केवल ए से भारी है। तो सी अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग सी की बात कर लें तो सी केवल ए से भारी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाकी सबसे वो हल्का है। अगर हम लोग सी की बात कर ले, सी क्या है, तो सी जो है वो केवल ए से भारी है। इसका मतलब ये है कि वो ए को छोड़ करके बाकी सबसे हल्का है। ठीक है, आगे बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि डी जो है वो बी से हल्का है। डी की अगर हम लोग बात कर ले, डी की अगर हम लोग बात कर ले तो डी क्या होगा, सी, क्योंकि देखो सी जो है खाली ए से भारी है, बाकी सबसे हल्का है। ठीक है, तो अगर हम लोग डी की बात करें, डी क्या होगा, तो डी सी से भारी होगा। मान लीजिए डी है तो डी सी से भारी होगा, लेकिन किससे, लेकिन बी से हल्का है। ठीक है, किससे, तो बी से अगर हम लोग बात करेंगे, डी जो है तो ये क्या है, तो ये बी से हल्का है। ठीक है, बी से हल्का हो गया। फिर क्या कह रहा है, डी बी से हल्का है पर ई से भारी है, ई से भारी है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो डी जो है वो बी से क्या है, तो बी से हल्का है, लेकिन लेकिन ई पर, ठीक है, डी बी से क्या है, तो डी जो है वो बी से हल्का है पर ई से भारी है। तो ई से भारी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये आपके हो गए ई हो गए। ठीक है, ई से भारी है। ठीक है,
डी जो है वो बी से हल्का है लेकिन ई से भारी। आपसे पूछ रहा है पांचों में सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, वो जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको जरूर एक बार रीजनिंग में, स्पेशली रीजनिंग में उसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक बार फिर से कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है आपके सामने। आपसे कह रहा है जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। निष्कर्ष क्या है कि जल ठोस है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि जल गैस है। अब बताइएगा कौन सा सही होगा। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, सही निकलता है, केवल दो निकलता है, ठीक है, दोनों सही निकल रहे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं निकल रहा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग पानी को ठंडा होता है, जब पानी ठंडा होता है तो वह बर्फ में बदल जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है भाई, देखो अगर हम लोग पानी ठंडा है तो पानी ठंडा होगा तो किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। अगर वो द्रव अवस्था में तो वो ठोस होगा ही नहीं। ठीक है, और जब पानी को हम लोग गर्म करेंगे तो वो भाप में बदल जाता है। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो कौन सी अवस्था में होता है, तो भी वो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो द्रव अवस्था में होता है। तो जब उसको हम गर्म करते हैं तब वो भाप में बदलता है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी प्रारंभिक अवस्था की हम लोग बात करें तो वो क्या है, तो वो द्रव है, जिसको हम गर्म करते हैं तो भाप बदल। तो जल गैस है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, ना तो क्या हो जाएगा, ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा जल जो है वो क्या है, वो द्रव अवस्था में है, वो ना तो ठोस है ना तो गैस है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, तो वो द्रव है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको, ठीक है, सॉल्व करना है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 83 प्लस 87 80 दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग 77 प्लस 57 बात करेंगे तो 84 आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको इस वाली श्रृंखला को सॉल्व करना है और सही विकल्प तक पहुंचना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, कभी कभी आप लोग इतना अच्छे अच्छे काम करते हो ना कि हंसी आती है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे भाइयों आप लोग जो है सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक पहुंच जाए। तो कुछ मेरे भाई बहन हैं जो क्या कर रहे हैं, जो मुझे ही शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ही भेजना शुरू कर दिए, लीजिए सर, ठीक है आप भी देखिए। मतलब ठीक है, अरे मेरे भाई मुझे नहीं शेयर करना, मेरे अलावा और बाकी लोगों को शेयर करो ना। तो कुछ मेरे भाई बहन हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जो मुझे ही शेयर करने लग रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने नंबर दिया ना, तो कोई मेरा भाई बहन था, तो उसने क्या किया, उसने फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन उठाया, भाई हाँ कौन, तो कुछ नहीं सर, चेक कर रहे थे, आप ही का नंबर है ना। ठीक है, चलो ठीक है, कभी कभी आप लोग, चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, इसको आपको 80 कर रहा है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो इसको 3 कर दे रहे हैं, प्लस हम लोग क्या कर देंगे 8 इंटू 7 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 56 हो जाएगा। इनको हमने ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 7 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14 4 81 4 3 7 1 8 84 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको देखो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 प्लस ये क्या हो जाएगा 28। तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 1 और 4 2 6 1 क्या हो जाएगा 7, 73 हो जाएगा। आपका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ, और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं ना, सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को शेयर कर दीजिए, और मुझे भी शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा यदि बीते कल से पहले परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि बीते कल से पहले
परसों शुक्रवार था, तो सोमवार कब होगा? आज होगा। आने वाला कल होगा, आने वाले कल के 2 दिन बाद होगा, या फिर आने वाले कल के 1 दिन बाद होगा। एक बार आप लोग शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी, अभी बहुत सारे ऐसे साथी हैं ना जिनको इस चैनल के बारे में या फिर इस सेशन के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप लोग शेयर कर दोगे तो उन लोगों को भी जानकारी हो जाएगी और उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, है ना? आपके भाई बहनों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो एक बार शेयर कर दो अपने अपने स्तर पर कि उनको भी जानकारी हो जाए। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आपसे क्या कह रहा है? बीते कल से पहले। ठीक है, बीते कल, मान लीजिए ये आज है। ठीक है, क्या है? तो मान लीजिए ये आज है, तो क्या कह रहा है? तो आपसे कह रहा है कि बीते कल, तो कल, कल से पहले, कल से पहले परसों। ठीक है, क्या हो गया? तो अगर हम लोग बात कर लें आज है, तो आज बीता हुआ कल ये हुआ, और बीते हुए कल से पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर शुक्रवार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो शुक्रवार है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है शनिवार कब होगा? तो ये शुक्रवार है। सोमवार कब होगा? तो ये शुक्रवार है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका शनिवार हो गया। ठीक है, शनिवार हो गया। आज क्या हो जाएगा? आज रविवार हो गया। और ठीक है, कल क्या हो जाएगा? तो कल आपका सोमवार हो जाएगा। तो आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे आने वाला जो कल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आने वाला जो कल है वो क्या हो जाएगा? तो वो सोमवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आने वाला कल जो है वो क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भिन्न आकृति कौन सी है? बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 4 आकृतियां दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। चलो जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर हम लोग बाकी सारी आकृतियों की बात करें, अगर हम लोग सभी आकृतियों की बात करें तो बाकी सभी आकृतियों में आपको क्या हो जाएगा? तो आप देखोगे आपको 2 रेखाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो अगर हम लोग इस वाले में बात करेंगे तो देखो, एक रेखा आपको ऐसे दिख रही है, एक आपको ऐसे, तो 2 रेखाएं दिख रही है। इस वाले में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या हो रहा है? तो आपको इस तरीके से 2 रेखाएं दिख रही है। इस वाले में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? इस तरीके से 2 रेखाएं दिख रही है। लेकिन अगर हम लोग इस वाले में बात करेंगे तो आपको एक ही रेखा दिख रही है। मतलब पहला वाला जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो भिन्न है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक सी चीज है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो ये बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे भाई। एक सभा में 8 व्यक्ति थे और सभा जब समाप्त हो रही है तो फिर क्या हो रहा है? तो सभी लोग हाथ मिला रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया है, तो यही आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखो इसको करते कैसे हैं? तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है और वो क्या है? तो वो है n+1 कह रहा हूँ n, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, और इसी पर हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। n क्या है? यहाँ पर n क्या है? तो n अगर हम लोग बात करेंगे तो उपस्थित व्यक्तियों की संख्या है और वहीं पर हम लोग क्या कर देंगे? इसको रख देंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए। तो n की जगह पर हम लोग 8 रख दें और यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर 8 - 1 कर दें और यहाँ पर आपका क्या कर दें? 2 कर दें। अब इसी को सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 2 8 हो जाएगा और 8 में से यहाँ माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा और 4 × 7 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका 28 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सी चीज थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने घूम करके 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घुमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है या फिर उत्तर में है? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर दोगे भैया? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? क्या आपसे कह रहा है? आपसे कह रहा है कि रमेश जो है वो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा कहाँ पर होती है? तो उत्तर दिशा जो है वो ऊपर की तरफ होती है। आपको सबको पता है उत्तर दिशा कहाँ पर होती है? ऊपर की तरफ होती है। तो 2 किलोमीटर क्या कर रहा है? 2 किलोमीटर जो है उत्तर दिशा में चल रहा है।
इसके बाद वो क्या हो रहा है, वो दाहिने घूम जा रहा है और 1 किलोमीटर चल रहा है, तो ये दाहिनी दिशा में घूम गया और 1 किलोमीटर चलने लगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर वो क्या हो रहा है, फिर वो दाहिनी दिशा में घूम जा रहा है और 2 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, फिर दाहिनी ओर घूमा और 2 किलोमीटर चल रहा है। अभी आपसे पूछ रहा है कि उसका चेहरा किस दिशा में, तो अब इस तरफ चल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगी दक्षिण दिशा हो जाएगी। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक सर्वेक्षण से पता चल रहा है कि 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, और 24% लोग जो है वो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं, मतलब दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ना समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन देखते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा। जानते हो जब मैं पढ़ाई करता था ना, ठीक है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं जो है ग्रेजुएशन में था ना, तो ठीक है, तो मतलब घर वाले जो है वो पैसा देने के लिए हर चीज के लिए तैयार थे, लेकिन कोई ये नहीं बताने वाला था कि क्या कर लो क्या सही रहेगा। ठीक है, तो मतलब अच्छा बीए कर रहे हो, चलो बीए कर लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, बीए कर लिया, अब क्या करें, एमए कर लो, अच्छा बहुत बढ़िया। एमए कर लिया, अब क्या करोगे, अच्छा चलो बीएड कर लो, बीएड कर लिया, अच्छा अब क्या करोगे, तो चलो भैया टेट कर लो, टेट कर लिया, अच्छा भैया चलो अब सीटेट कर लो। मतलब ठीक है, करते रहो करते रहो करते रहो, कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, तो एकदम बस चले जा रहे थे चले जा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मान लीजिए आप लोगों को कोई दिक्कत है, तो कम से कम आप लोगों के साथ ऐसा ना हो कि बस एकदम चले जा रहे हो चले जा रहे हो। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड या कोई चीज में कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मैंने आपको अपना नंबर दिया, आप वहां पर पूछ सकते हो मुझसे। जितना हो सकता है मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कि मतलब आपको जानकारी नहीं है तो फिर गलती पे गलती किए जा रहे हो, गलती नहीं करना है। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हम लोग के समय में तो कोई बताने वाला था ही नहीं कि भैया बस अच्छा ये करना चाहते कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ करते जाओ। ठीक है, और उसी का नतीजा है कि अभी तक जो है हम लोग, ठीक है, अब जा करके ठीक है कुछ अच्छा हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले, तो 62% लोग क्या कर रहे हैं, तो 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार पत्र देख रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या कह रहा है, तो साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि 44% लोग क्या कर रहे हैं, तो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, और 24% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो दोनों को करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 24% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो दोनों को देख रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी को आपको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ये आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें 6 4 6 2 आपका क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 6 4 क्या हो गया, 10 हो गया, तो ये 108 हो गया। माइनस क्या कर दोगे, माइनस 24 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 82। ठीक है, 82 आ जाएगा। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे कितने हैं, तो 100 हैं, और 100 में से आप 82 माइनस कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो संख्या उनकी आ जाएगी जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं ना तो दूरदर्शन देखते हैं। तो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका 18 आ जाएगा। और 18% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो ना तो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं ना ही दूरदर्शन देख रहे हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए और ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा, तो ये बताइएगा। अच्छा आरोही मतलब समझ रहे हो ना, आरोही मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। तो आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, आपको क्या की गई है, तो यहाँ पर आपको अंकों की एक श्रृंखला दी गई है और आपको इसको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाना है, और फिर चौथी जो संख्या होगी उसके मध्य का अंक आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम में आपको सजाना है तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 292 हो जाएगा। 292 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी इसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी होगी, वो 376 हो जाएगी। 376 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है, तो 476 है। और 476 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है, तो आप कहोगे 568। आपको चौथी बतानी थी, तो चौथी जो संख्या है वो कौन सी है, वो 568 है। अब इस चौथी संख्या में आपको क्या करना है, मध्य वाला अंक बताना है। तो मध्य वाला अंक कौन सा है, तो आप आंसर कर दोगे 6। ठीक है, क्या है, तो मध्य वाला अंक कौन सा है, तो 6 आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना।
निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन एक शब्द दिया गया है, ठीक है, और आपको बताना है कि इस शब्द से, ठीक है, इस शब्द समूह से अगर हम लोग बात करेंगे, इस अक्षर के समूह से, अक्षरों के समूह से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बेसिक सी चीज है, आपको आराम से चेक कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करो, क्या हो जाएगा भाई। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज में क्या है, ऑरेंज में अगर हम लोग बात करेंगे आपको ई दिख रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ऑरेंज में आपको ई दिख रहा है। और इस पूरे अक्षर समूह में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो कहीं ई दिख रहा है क्या, कहीं ई नहीं दिख रहा है। अगर ई नहीं दिख रहा है तो ऑरेंज कैसे बनेगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। नहीं, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अर्थक्वेक को इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें अर्थक्वेक को, भूकंप को इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोरेट को कैसे लिखेंगे बताएगा। तो अर्थक्वेक को अगर हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं तो बताइए, तो यहाँ पर हम लोग इनको कैसे लिखेंगे। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भैया, चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे। क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात कर लें तो आपको क्या कर रहा है, तो आपको, ठीक है, अर्थक्वेक को, ठीक है, अर्थ क्या हो रहा है, अर्थक्वेक को इस तरीके से लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, तो ये आपका ई के ए यू क्यू एच टी आर ए ई, तो इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रेट को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा, सी टी ओ आर ए टी ई, इलेक्ट्रोड को कैसे लिखेंगे ये आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे। तो देखो यहाँ पर कर क्या रहा है, तो देखो यहाँ पर आपको अर्थक्वेक दिया है और इसको लिख कैसे रहे, देखो ई को हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया, के को हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया, ए को हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया, यू को हमने क्या कर दिया, तो यहाँ कर दिया, ठीक है, क्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। अब तो समझ में आ गया ना कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। आप क्या करो, इलेक्ट्रोड आपको दिया और आपको इधर से इधर लिखते चले जाओ, बस खत्म कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, फिर आपका आर आ जाएगा, ओ आ जाएगा, टी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एल आ जाएगा और ई आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो कहाँ पर है, तो ई टी ए आर ओ, ई टी ए आर ओ तो आपको, ठीक है, ई टी ए आर ओ आपको इसमें नहीं दिख रहा है, बाकी सभी जगहों पर दिख रहा है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जा रहा है, फिर ई टी ए आर ओ के बाद आपको टी सी, तो यहाँ पर आपको सी टी दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करें ई टी ए आर ओ, टी ओ के बाद टी सी, तो टी सी आपको यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ई टी ए आर ओ टी सी, ठीक है, दिख रहा है, तो यही मिल रहा है, तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं। अब 3 कट गए तो यही एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न कथन और निष्कर्ष से, ठीक है, एक और प्रश्न कथन और निष्कर्ष से। कुछ लड़कियां स्टार है, मीना लड़की है, ठीक है, कुछ लड़कियां स्टार है, मीना लड़की है। अब आपसे क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि मीना स्टार है, कुछ स्टार लड़कियां नहीं है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, कथन निष्कर्ष का ये प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, सबसे पहले हम लोग बना ले कुछ लड़की, पहले स्टार बना ले, ठीक है, क्या है, तो ये मान लीजिए ये क्या है, तो ये स्टार बन गया हमारा, ठीक है, क्या है, तो ये अगर हम लोग बात कर लेंगे ये स्टार है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कुछ लड़कियां स्टार है, ठीक है, कुछ लड़कियां स्टार है, तो ये मान लीजिए हो गया, ठीक है, कुछ लड़कियां हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, तो ये लड़कियां हो गई, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, तो कुछ लड़कियां स्टार है, तो कुछ लड़कियां स्टार हो गई। अब आपसे क्या कह रहा है, मीना लड़की है। देखो मीना के संदर्भ में कहीं नहीं कह रहा कि मीना स्टार है, ठीक है, मीना स्टार है ये नहीं कहा, आपसे ये कह रहा है कि मीना लड़की है। तो मीना अगर लड़की है तो क्या हो जाएगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, मीना जो है ये एक लड़की हो गई, मीना स्टार है ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा जा रहा। मीना बस मीना के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि मीना जो है, ठीक है, वो क्या है, वो लड़की है, तो ये मीना हो गई, ठीक है, ये कौन हो गई, तो ये मीना हो गई। अब इसी पर आधारित हम लोग करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, मीना स्टार है, तो मीना स्टार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, तो देखो
अगर कुछ लड़कियां स्टार हैं, कुछ ही लड़कियां स्टार है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं भी हैं। कुछ लड़कियां स्टार हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ लड़कियां स्टार नहीं भी हैं। तो कुछ लड़कियां स्टार नहीं है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। तो क्या आंसर करोगे, तो केवल निष्कर्ष 2 जो है वो सही है। मीना जो है, मीना स्टार है, तो ये सही नहीं है। लेकिन कुछ लड़कियां जो है वो स्टार नहीं है और कुछ लड़कियां स्टार हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और ठीक है बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई और एफ 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे। यहाँ पर 6 लोग हैं और ये 6 लोगों में अगर हम लोग बात करेंगे तो 3-3 लोग 2 पंक्ति में करके बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में 3 लोग और एक पंक्ति में 3 लोग। ठीक है, 3-3 लोग करके 2 पंक्ति में बैठे हैं। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सम्मुख है। बी एफ का पड़ोसी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, चलो बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा सभी मेरे भाई बहन, बताओ फटाफट, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो 2 लाइन है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 लाइन है और हर लाइन में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 3-3 लोग बैठे हैं। ठीक है, कितने, 3-3 लोग बैठे हैं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ई जो है वो किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। तो अगर हम लोग ई की बात करेंगे तो वो किसी भी पंक्ति में कॉर्नर पर नहीं बैठा। कॉर्नर पर नहीं बैठा तो मतलब बीच में बैठेगा, तब चाहे जहां बैठा दो। तो चलो हम लोग ई को यहाँ पर बैठा दिए। ठीक है, क्या कर दिए, ई को हम लोगों ने यहाँ पर बैठा दिया। ठीक, फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है ठीक है कि डी जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरी तरफ। ठीक है, डी जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरी तरफ। अगर हम लोग एफ को यहाँ बैठा देंगे, मान लो एफ को अगर हम लोग यहाँ बैठाएंगे तो डी दूसरी तरफ। ठीक है, डी क्या कह रहा है, डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि डी जो है वो कॉर्नर में ही कहीं बैठेगा। ठीक है, डी क्या होगा, तो डी अगर हम लोग बात कर लेंगे तो कॉर्नर में ही कहीं बैठेगा। डी जो है वो एफ के बाईं ओर है, तो ये एफ हो गए और एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एक स्थान ये हुआ और ये दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर बाई, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ये डी हो गए। ठीक है, डी जो है वो क्या है, तो वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब आपसे क्या कह रहा है सी जो है वो ई का पड़ोसी है। ठीक है, सी ई का पड़ोसी है और आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सम्मुख है। विकर्णवत का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो डी के विकर्णवत सम्मुख है और ई का पड़ोसी है, तो विकर्णवत सम्मुख है मतलब क्या हो जाएगा, तो सी जो है ये ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सम्मुख है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपसे क्या कह रहा है, बी जो है वो एफ का पड़ोसी, तो बी जो है, तो बी यहाँ पर आ गया, बी क्या हो गया, तो बी यहाँ पर आ गया, बी जो है वो एफ का पड़ोसी हो गया। अब एक ही आपका बचा है, कौन, ए बचा है, तो उसको भी लिख दो। तो अब पूरा हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन है, तो बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने अगर हम लोग बात करेंगे कौन बैठा है, तो बी के सामने ई बैठा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बस आज के सेशन में रीजनिंग के इतने ही वाले प्रश्न थे। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि फिर दिमाग है ना, दिमाग उलझ जाता है ना, दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रीजनिंग के करेंगे और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप सभी मेरे भाई बहनों से, अच्छे वाले भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर दोगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी हो सकती है वो आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।